अरुण गर्ग जी पंजाब से। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जीवन में अच्छे कर्म करना या भजन करना, दोनों में क्या श्रेष्ठ है? जल और पानी में क्या अंतर है? जल, पानी, वार, तोय, वाटर, शब्द केवल अलग है, बात एक है ना। अच्छा क्या है? सद्गुण, सतगुण। सत कौन है? भगवान। बिना भगवान के परिचय के तुम जिसे अच्छा कहते हो वो बुरा ही होता है। आप हमें सोच के बताओ, जो भगवान से बिलग कुछ अच्छा लगे, कुछ भगवान से बिलग हो और फिर अच्छा हो, वो हमें बताओ। तो आपने उसके दो विभाग कर दिए, एक अच्छे कर्म और एक भजन। आपने उसे दो माना, दो नहीं है। बिना बुद्धि शुद्ध हुई आप जान ही नहीं सकते कि अच्छा कर्म किसे कहते हैं। समझ रहे हो? और बुद्धि शुद्ध होती है भजन से। बात एक ही हुई। जब हम भजन करेंगे तो हमारी बुद्धि शुद्ध होगी और शुद्ध बुद्धि से हम जान पाएंगे कि अच्छा क्या है। कोई भी अपने लिए बुरा कर्म करता है क्या? चाहे वो गड़ासे से काटता हो, वो अच्छा समझता है। इसकी जेब काट लेंगे, हमारा काम बन जाएगा, अच्छा समझता है वो। लेकिन वो अच्छा नहीं है। हम इसको दान देंगे तो हमारे को बहुत करके मिलेगा, वो इसे अच्छा समझता है। ये अच्छा नहीं है। इतने में तो तुम्हारी बुद्धि शुद्ध नहीं, जब और बढ़ के मिलेगा तो तुम्हारी बुद्धि और अशुद्ध हो जाएगी। जब हम तुम्हें अच्छाई का मार्ग दिखाएंगे तो तुम्हें एक ही बात समझ में आएगी कि हमारे सामने प्रकाश सही हो तो हम मार्ग का सही चयन कर पाएंगे, और वो प्रकाश है श्री भगवान। हमारी जो बुद्धि को शुद्ध करते हैं वो श्री भगवान है। अगर भगवान का भजन हमारे जीवन में नहीं, भगवान का नाम नहीं है, भगवान का आश्रय नहीं, तो आप सोच सकते हो कि मैं अच्छा कर रहा हूं पर अच्छा नहीं है, उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। गोस्वामी जी ने, तुलसीदास जी ने बहुत विचार कर लिखा है। बारी मथे घृत होय बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत अपेल, विनिश्चितम बदामि तेन अन्यथा बचांस में। बिना भगवान के भजन के विश्राम शांति नहीं है। तो अच्छे कर्म का मतलब होता है सुख मिलना, अच्छे कर्म का मतलब शांति मिलना, अच्छे कर्म का मतलब आनंद मिलना। तो आज तक आपको आनंद क्यों नहीं मिला? अगर हमारे अच्छे कर्म जन्म जन्मांतरों से हुए नहीं क्या, तो हमें आनंद मिलना चाहिए। पूरा जीवन हम आनंद और सुख के लिए करते हैं लेकिन आज तक नहीं मिला। वही प्यास, वही कामना, वही लालसा, वही अशांति। समझ रहे हो ना हमारी बात? इसका मतलब वो अच्छा कर्म नहीं हुआ जिसे अच्छा कर्म कहा जाता है। बस वो है अच्छा कर्म भजन। भजन करके देखो तुम्हारा मंगल हो जाएगा। समझ में आ गया? अच्छा। मीना त्रिपाठी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जब से ये मनुष्य शरीर मिला है, तब से ईश्वर में सदैव आस्था बनी रही, परंतु इस जीवन में बहुत सारे दुख आए महाराज जी, और पति भी छोड़ के चले गए। दुख, दुखालय में रह के दुख। नाली के किनारे रहे दुर्गंध ना आवे, बोले बहुत दुर्गंध, नाली के किनारे रहे तो दुर्गंध आएगी ना। इसका नाम क्या है? दुखालय। बोले बहुत लोग हमारे परिवार के मर गए तो नाम क्या है? मृत्यु लोक। नाम है इसका, नाम मृत्यु लोक है। इसका नाम भगवान ने दुखालय रखा है। तो अब आए हो दुख की बाजार में तो दुख ही तो मिलेगा। सुख का भ्रम है, केवल दुख है। सुख का रूप लेकर के दुख आता है। ऐसे गले लगोगे क्या? दुख को गले कोई लगाता है? जब सुख की लेवल में दुख आता है और गले लगाते हैं, जब परिणाम में पता चलता है दुख, तो लगता है यार ये भी दुख था ये भी दुख था, सब दुख था। तो दुख वाली तो बातें ही छोड़ो, कुछ दुख है नहीं है। क्या दुख है? सबसे बड़ा दुख है कि हमारी श्वास बेकार जा रही, नाम नहीं जप पा रहे। इसके लिए रो, और क्या दुख है? अरे जी रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, ऑक्सीजन ले रहे हो। अभी ठाकुर ऑक्सीजन बंद कर दे तो सिलेंडर रखा मिलेगा बगल में। नहीं, सूंघना मुश्किल हो जाएगा, श्वास लेना वो तो कृपा ही की है ना। हर तरह से तुम्हें वो यहाँ की सुविधा दी है, लेकिन सब है दुख में। यहाँ की हर सुविधा दुख में है, पहले समझ लो। ऊपर लगी मेले की लेवल सुख की, लेकिन है दुख में। अब यहाँ एक काम करने के लिए हम केवल आए हैं। हर श्वास राधा राधा राधा। ये नहीं है तो भारी दुख है, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जो तो सुमिरन भजन। और उसकी तो वार्ता ही नहीं है। बहुत दुख पाए तो भैया है ही यही दुकान में दुख। अब पुस्तकालय में जाओ, बोले आधा किलो जरा दूध वाली बर्फी देना, तो लोग तुम्हारी तरफ देखेंगे कि नहीं देखेंगे? ए पढ़े लिखे हो? बोले हाँ। तो बोले लिखा क्या लेबिल में? पुस्तकालय मांग क्या रहे हो? तो जाओ भैया मिष्ठान भंडार में जाओ आप। ऐसे ही भगवान ने लेबिल लगा दी है, दुखालय हम अशाश्वतम, मांग क्या रहे हो? सुख। तो हंसने की बात है, दुखालय में जन्म लिया तुम सुख चाहते हो? हाँ एक उपाय है। जिन्होंने इसको दुखालय बनाया, अगर उनका भजन करोगे तो ये भी सुखमय हो जाएगा। ये भी तुम्हारे लिए सुखमय, दसों दिशाएं सुखमय हो जाएंगी। एकमात्र भगवान का भरोसा करके नाम जप करो। सुमिर पवन सुत पावन नामू अपने बस कर राखेरा। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, भगवान तुम्हारे साथ बाल बांका भी नहीं होगा।